साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति जो शास्त्र आपका प्यारे बच्चों, इसका पेपर आप लोगों का जो है ना 30 मई के दिन होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग 30 मई के लिए यानी पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आगे का आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी का पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है उसका पीडीएफ वगैरह के बारे में भी बताएंगे। और इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, प्रोग्राम से जो है ना जुड़ पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों का विषय कोड 322 रहेगा, ठीक है, और टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे हैं, इसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। आपको मात्र इसमें से 25 ही बनाना है। तो मैं फटाफट से सारे प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ, आप लोग नोट करना। पहला है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बिल्कुल आप पहला का नोट करेंगे। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन भी हो जाएगा, रूसो ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगली जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, यह प्रश्न बोला जा रहा है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, यह हो जाएगा रिपब्लिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, किसने कहा राज्य व्यक्ति का विशाल रूप है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लेटो ने कहा था, ठीक है। 4 नंबर है, प्लेटो के अनुसार एक राज्य की आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन होगा 5400। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ना JW गॉर्नर की किताब का क्या नाम है? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर जो ना बच्चों ये आपका बिल्कुल हो जाएगा जो है ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल चलिए पॉलिटिकल, ठीक है ना, हाँ यही हो जाएगा, पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नेंस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर का भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 6 नंबर है, किसने कहा राज ईश्वर का पृथ्वी पर अवतार है? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, या लॉस्की जी का कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न बोला है 7 नंबर, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जकड़ा हुआ रहता है बंधनों में? तो बिल्कुल 7 का राइट आंसर सी होगा, रूसो का कहना था। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राइट आंसर होगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये धर्म हो जाएगा। 9 नंबर है, किसने कहा मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास का है? तो राइट आंसर आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि TH ग्रीन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, 10 नंबर बोला जा रहा है, जीन बोधी ने कौन सी किताब लिखी है? तो बिल्कुल आप 10 का नोट करिएगा, ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? तो बिल्कुल आप 11 का नोट करिएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, अरस्तु जी का यह कहना था। तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आप देखिएगा, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 13 नंबर, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 का राइट आंसर जो ना पोलिस का अर्थ पूछा है ना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे राज्य, राष्ट्र आय या फिर नगर राज्य या फिर साम्राज्य। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, ये साम्राज्य का बात हो जाएगा, ठीक है, एम्पायर का, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर है, किस पद्धति को तत्वमयी मानसिक या फिर चिंता मूलक कहा जाता है? तो बिल्कुल आप 14 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तुलनात्मक सिद्धांत हो जाएगा, तुलनात्मक पद्धति, ठीक है। 15 है, राजनीति सिद्धांत के पुनः रुस्थान में किसके योगदान को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो 15 का नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि जॉन लॉस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 16 है, एसो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना किसने किए हैं? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन होगा JS मिल ने किया था, JS मिल ने, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, धर्म अफीम की तरह किसने कहा है? धर्म अफीम की तरह है, तो यह किनका कहना था? तो बिल्कुल याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट करिएगा जो ना पॉल्सन्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे तो 19 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों? प्रश्न बोला जा रहा है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत के में वैज्ञानिक विश्लेषण देखा जा सकता है? तो 19 का ऑप्शन आप नोट करेंगे, ए हो जाएगा, यानी कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन ए होगा। 20 है, कानूनी प्रभुता का समर्यक कौन है? तो याद रखिएगा
20 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि लॉस की। तो प्यारे बच्चों, मैं ना 20 क्वेश्चन का ही उत्तर आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद गूगल से डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। वैसे आप प्रश्न यहाँ पर सारा देख लो, अगर आपसे बन पाए तो बना लेना, ठीक है। मैं सारे प्रश्नों को आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए और भी दिखा दे रहा हूँ, 300 नंबर तक दिखा देता हूँ, ठीक है। अब चलो इसके आगे सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूँ, इसका उत्तर भी बताऊँगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक है, मात्र आपको इसमें से 5 बनाना है, 10 नंबर के लिए होगा। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि समानता का अर्थ क्या है, दूसरा है कि न्याय के कानूनी पक्ष को समझाए, 3 नंबर राजनीतिक अधिकार पर एक लघु निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 4 है नकारात्मक स्वतंत्रता की 2 विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ना संप्रभुता के 2 लक्षण का वर्णन करें। तो लगातार मैं 5 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, बट सारे प्रश्नों का प्रश्न दिखा देता हूँ। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के शक्ति सिद्धांत का संक्षेपण की विवेचना करें, साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की तुलनात्मक विधि पर टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या राजनीति सत्ता का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यवहारवाद की 2 विशेषताएं लिखे। आगे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 10 है कि राज्य और समुदाय में अंतर क्या है। चलिए इसके आगे देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आप इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें आपसे बोला गया है 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, मात्र आप 3 बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, बट सारे प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। 12 नंबर है राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन करें। 13 है संप्रभुता की परिभाषा दीजिए, इसके क्या लक्षण है। 14 नंबर है स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों की विवेचना करें। 15 नंबर है अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो मैं लगातार यहाँ पर आपको 11 नंबर 12 नंबर 13 का उत्तर बताऊंगा। चलिए इसका उत्तर कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं साथियों। आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है और आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। मैं पहले ही सर्च कर लिया हूँ, आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर करिएगा तो आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे समझा रहा हूँ समझ जाओ, तो आगे का जो भी एग्जाम होगा सारा पेपर का आंसर की आप यहाँ से भी आकर के आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आइएगा, ठीक है, नीचे आइएगा ना प्यारे बच्चों। तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर क्लास 11th का एक सेशन देखने को आपको जो है ना, यहाँ पर क्लास 11th का सेशन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 11th में मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड लिंक 2024। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। फिर पेज को एक बार नीचे की ओर खींच देना है, रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करके। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक भी दिया गया है प्यारे बच्चों, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें रहोगे तो नोटिफिकेशन वगैरह आपको हमेशा मिलता रहेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। तो देखो ये रहा साइंस का सेशन, इसमें आपको नहीं क्लिक करना। आप लोग आर्ट्स वाले बच्चों तो आप लोगों को नीचे आना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए आर्ट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो पॉलिटिकल साइंस भी मिल जाएगा आपको, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों जो भी सब्जेक्ट होगा ना आर्ट्स में आपका, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, इसके अलावा आप देखेंगे हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, उर्दू और संस्कृत, मैथिली, इन सभी का आपको मिल जाएगा। तो आपको जैसे करना है प्यारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इसको एक बार पेज को नीचे की ओर खींच देना, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, उंगली से। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आओगे तो इसके सामने आप आओगे ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आओ। इससे आओगे तो देखना यहाँ पर आपको जो है ना क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की 300 का दिया गया है। तो आप यहाँ से आकर के 300 का आंसर की लिख लेंगे। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। शॉर्ट में पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है, दूसरा का ये उत्तर है, तीसरा का ये रहा। इसके अलावा मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दिखा रहा हूँ। आप ये देखिएगा 4 नंबर का उत्तर है, ये रहा 5 नंबर का। आप यहाँ से आकर के आराम से लिख लीजिए। इसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला का यहाँ पर 11 नंबर का 12 नंबर का दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 13 नंबर का भी उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद आपका ऑल भी जो एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का जैसे होगा तो आप यहाँ से आकर के डाउनलोड करेंगे, हिंदी का होगा तो यहाँ से करेंगे, इंग्लिश का यहाँ से, तो टोटल यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लें।